मैया की बहुत याद आ रही है ना दब। कितना अच्छा होता ना कान्हा यदि इस समय मैया भी हमारे साथ यहाँ होती। हम सब एक साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहते। क्या कहते हो कान्हा? वो क्षण अब अधिक दूर नहीं है था। हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे मैया। कान्हा, कान्हा, बावरी हो गई हूँ मैं। मेरा कान्हा कहाँ मुझे पुकारेगा? वो तो मुझसे बहुत दूर है। क्या बात है यशोदा? बच्चों की बहुत याद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये तरकारी को फेंककर ये छिलके क्यों पका रही हो? हाय दया, ये मैंने क्या कर दिया? यशोदा, यशोदा, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यशोदा। कृष्ण और बलराम तुम्हारे माता पिता के ही तो घर गए हैं ना, थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों कल उनको मिलने के लिए जाएं? मेरे बहुत मन कर रहा है। इसकी क्या आवश्यकता है? और कितने तो काम पड़े हैं। ये क्या यशोदा, मुझे तो लगा कि ये बात सुनकर तुम प्रसन्न होगी। प्रसन्न तो मैं हूँ आर्य, किंतु आप स्वयं विचार कीजिए ना। यशोदा, और तुम्हें प्रसन्न रखना भी तो मेरा ही काम है। और सच कहूं तो मुझे भी कृष्ण और बलराम की याद बहुत सता रही है। तो चलो, ये तय रहा कि कल प्रातः हम उन दोनों को मिलने के लिए तुम्हारे माता पिता के घर जाएंगे। किंतु आर्य, हाय दैया, कृष्ण और बलराम तो बरसाना में है, और आर्य को सत्य का पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुम ही बताओ राधा, क्या तुम ये विवाह करना चाहती या नहीं? जीवन ने ये कैसी कठिन परिस्थिति मेरे सम्मुख रख दी है। जब मैं कृष्ण से अनुरोध कर रही थी कि मेरा विवाह रोक दे, तब उसने सबके सम्मुख कहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, और अब कहता है कि वो मुझसे अनंत प्रेम करता है और मेरे व्यक्तित्व को क्रोध मुक्त करना चाहता है। फिर क्यों उसने उस दिन सबके सम्मुख कहा कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, और अब इस प्रकार एक कन्या का रूप धारण कर इतने संकट और कठिनाइयों का सामना करके मेरा विवाह रोकने का प्रयास कर रहा है? क्यों आया है वो यहाँ पे? कहीं मैं कृष्ण को गलत तो नहीं समझ बैठी? कदाचित कृष्ण के प्रति मेरा क्रोध अनुचित है। मुझे कृष्ण से बात करनी होगी। ये तो मेरे प्रिय पुष्प है। आंगन की सारी सज्जा इन्हीं से हुई है। चंदन की सुगंध, पूरा आंगन उसी से महक रहा है। राधा, कितना सुंदर लग रहा है ना आंगन। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने केवल तेरे ही लिए इस आंगन को सजाया हो। किंतु माँ, किसने सजा किया है ये आंगन? और कौन करेगा? एक ही तो बावरी है इस घर में, गोपा। ये लड़की भी ना काम करते करते थकती नहीं है। सारी रात अकेले काम करती रही, तब जाके ये सज्जा हुई है। कह रही थी आज हमारी राधा का
इतना महत्वपूर्ण दिन है तो केवल राधा को ही नहीं, इस सारे आंगन को राधा के रंग में रंग दूंगी। सच कितना अद्भुत लग रहा है ना सब कुछ। अच्छा माँ, कहाँ है गोपा? मुझे उससे बात करनी थी। गोपा यही कहीं होगी। अब तुम उसे ढूंढो, मैं जाके काम करती हूँ। हाँ, ये कैसा विचित्र प्रेम है तुम्हारा कृष्ण। जिससे प्रेम करते हो उसका विवाह न केवल किसी और से होते हुए देख रहे हो, किंतु उसको सजाने में भी लगे हो। तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मन में बहुत ही विचित्र किंतु सुखद अनुभव हो रहा है। ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? क्यों मैं तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पा रही? क्यों री? तीसरा बिलोना भी तोड़ दिया? अब मैं तो अपना कार्य ही कर रही थी, न जाने ये कैसे टूट गया। ये जब से आई है आतंक मचा रखा है रसोई घर में। मैंने कहा था चूल्हा जला दे और तूने क्या किया? मैंने जलाया था चूल्हा। चूल्हा जलाया था या चिता? आकाश तक लपटें उठ रही थी। हाय दैया, इतना बड़ा! वो देखो 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 तो। क्या है? हाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बलदेवी, तुम रुको वहीं पे। हाँ, मैं अभी आया। कुएं से निकला और खाई में गिरा। गोपा का है? गोपा ना, आओ मैं बताती हूँ। कहाँ चली गई मेरी प्यारी बलदेवी? कहाँ है? कौन कहाँ है? कृष्ण कहाँ है दाऊ? मुझे कैसे पता होगा राधा? वो कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे बताकर थोड़ी ना जाता है। दाऊ, ये व्यर्थ का अभिनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बताइए ना, कहाँ है कृष्ण? क्यों जानना है कि कृष्ण कहाँ है? मिलना है उससे? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है राधा। पहले तो स्वयं उससे सगाई न तोड़ने की सौगंध ले ली और फिर अपनी ही सगाई में स्वयं मूर्छित होकर सगाई होने ही नहीं दी। क्रोध में आकर उसे ही पीड़ा पहुंचाना चाहती हो ना, और अब उसे ही ढूंढने निकली हो। कितनी उलझन है भाई। है तो उलझन भरा। दाऊ, आपको कुछ समझ आ रहा है? तुम्हें स्वयं समझ आ रहा है कुछ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्ण से बात करनी होगी। कृष्ण है कहाँ? मेरे विचार से कृष्ण इस समय व्योमेश के पास होगा, पक्का। पहले आंगन इतने अच्छे से सजाया और अब व्योमेश के साथ है। प्रतीत होता है कि ये कृष्ण मेरा विवाह करवा के ही मानेगा।